एक ऐसा मुल्क जिसने खलीजी ममालिक में सबसे पहले तेल निकाला था। ये इतना छोटा है कि इस जैसे 4 ममालिक हमारे शहर कराची के अंदर आसानी से समा सकते हैं, लेकिन इसकी कहानी हैरत अंगेज तौर पर बहुत बड़ी है, क्योंकि 1932 में यही वो जगह थी जहां पूरे खलीजी खित्ते में पहली बार तेल दरियाफ्त हुआ और यहां से तकदीर का रुख बदल गया। आज भी यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क मौजूद है, जहाँ समंदर के नीचे एक पूरी दुनिया आबाद की गई है और सऊदी अरब से लोग किसी भी वक्त सीधा यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक को किंग फहद काज़वे आपस में जोड़ता है। ये मुल्क बज़ाहिर छोटा जरूर लगता है, मगर इसे आजादी मिले अभी 50 साल से कुछ ही ज्यादा अरसा गुजरा है, और फिर भी ये मशरक़ वस्ता का पहला मुल्क बना जहाँ ग्रैंड प्री होती है, यानी फार्मूला 1 की तेज रफ्तार दुनिया हर साल यहाँ उतरती है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि यहाँ एक दरख्त मौजूद है जिसे ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, जो तकरीबन 400 से 500 साल पुराना माना जाता है और सख्त रेगिस्तान के दरमियान बगैर किसी जाहिरी पानी के जरिया के आज भी सरसब्ज और शादाब खड़ा है। लोग दूर दूर से सिर्फ उसे देखने के लिए आते हैं। सरकारी जबान अरबी है, मगर यहाँ की बड़ी तादाद उर्दू और हिंदी समझती है, जो इस मुल्क की मल्टी कल्चरल पहचान को जाहिर करती है। एक मुस्लिम अरब रियासत होने के बावजूद यहाँ हिंदू कम्युनिटी भी खासी नुमाया है। अक्सरियत शिया मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जबकि हुकूमत सुन्नी शाही खानदान के पास है। अगर मईशत की बात करें तो कभी यहाँ मोतियों की तलाश यानी पर्ल डाइविंग रेड की हड्डी हुआ करती थी और यहाँ के मोती पूरी दुनिया में मशहूर थे, मगर अब तेल और फाइनेंस ने इसकी जगह ले ली है। शाही खानदान ने आलमी कंपनियों में बड़े बड़े हिस्सास लेकर अपनी ताकत को मजीद बढ़ाया हुआ है और निजी दौलत के लिहाज से आज भी ये दुनिया के अमीर तरीन शाही खानदानों में शुमार होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना छोटा मुल्क इतनी बड़ी ताकत कैसे बना? आज यहाँ लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? ये मुल्क कैसा है? सब आपको बताएंगे। बस आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी लाजमी से कर दें। बहरीन, जिसका ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ बहरीन है, अरबी लफ्ज बहर से निकला है, जिसका मतलब समुंदर होता है। तो बहरीन का मतलब लफ्जी तौर पर 2 समुंदर बनता है। लोग आमतौर पर सोचते हैं कि यह खलीज फार्स में बस एक जजीरा है, मगर हकीकत यह है कि यह 33 जजीरों पर मुश्तमिल है। इनमें सबसे बड़ा जजीरा मुल्क की कुल अराजी का 83% है, और पिछले कई सालों में यहाँ मजीद मसनूई जजीरे भी बना लिए गए हैं, यानी इंसान ने खुद समुंदर पर जमीन बना ली। आबादी की बात करें तो तकरीबन 15,40,000 के करीब लोग यहाँ रहते हैं। मकाओ, मोनाको, सिंगापुर, हांगकांग और जिब्राल्टर के बाद बहरीन दुनिया का 6ठा सबसे गुंजान आबाद मुल्क है। इस्लाम रियासती मजहब है, जिसमें सुन्नी और शिया दोनों हैं। मसीही दूसरे बड़े ग्रोह हैं जो तकरीबन 4.5% हैं। हिंदू 10% के करीब, और सिख, बुद्ध मत, बहाई, द्रूज वगैरह 3%। इस मुल्क का कुल रकबा सिर्फ 760 मुरब्बा किलोमीटर है, लंबाई 48 किलोमीटर और चौड़ाई सिर्फ 16 किलोमीटर, यानी आप कार से पूरा मुल्क घंटे भर में क्रॉस कर सकते हो। ये एशिया का 3रा सबसे छोटा मुल्क है, सिंगापुर और मालदीव से थोड़ा सा ही बड़ा। दुनिया भर में रकबे के लिहाज से ये 192वें नंबर पर आता है। मुल्क का सबसे ऊंचा मकाम जबल उद्दुखान है, जो सतह समंदर से 135 मीटर बुलंद है। इसका मतलब है धुएं का पहाड़। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मरतूब दिनों में वहां कोहरा इतना घुना हो जाता है कि लगता है धुआं उठ रहा हो। मुल्क का सिर्फ 11.3% इलाका ही काबिल काश्त है। पूरी दुनिया में मीठे पानी की सबसे कम दस्तयाबियत वाले ममालिक में बहरीन सिर फहरिस्त है। पानी ज्यादातर दमाम इक्वेफर से जेरे जमीन मिलता है। औसत उम्र यहाँ 80 साल है, यानी लोग लंबी उम्र गुजारते हैं। अवामी तालीम 6 से 14 साल के तमाम बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी है। बहरीन में खवातीन की खानदगी पूरे खलीज फार्स में सबसे ज्यादा है। इसी वजह से मुल्क का लिटरेसी रेट 97% तक पहुंच चुका है। 90% आबादी शहरों में रहती है, यानी देही इलाके तकरीबन खाली हैं। इस मुल्क को खलीज फार्स ने चारों तरफ से घेर रखा है। मशरिक में कतर है, जुनूब और मगरिब में सऊदी अरब। सऊदी अरब के शहर खबर से मनामा तक 25 किलोमीटर लंबा किंग फहद काज़वे है, जो 1986 में बनकर तैयार हुआ था। इस पुल पर रोजाना 1 लाख से 1.5 लाख लोग आते जाते हैं। अब एक नया पुल भी बन रहा है 11 अरब रियाल की लागत से। कतर और बहरीन के दरमियान भी 2008 में पुल बनाने का प्लान बना था, मगर अभी तक शुरू नहीं हुआ। मनामा बहरीन का दारुल हुकूमत है। ये शहर मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्से पर वाक़ है, जहाँ सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। अरबी में मनामा का मतलब है ख्वाबों की जगह, और वाकई ये शहर ख्वाबों जैसा लगता है। फलक बॉस इमारतें, लग्जरी होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और फाइनेंशियल कंपनियों का एक बड़ा मरकज। पहले दारुल हुकूमत महरक था, मगर अब मनामा सब कुछ संभाल रहा है।
सबसे बड़ी मस्जिद अल-फातिह मस्जिद है जो बहुत खूबसूरत है। मगर हैरत की बात यह है कि चारों तरफ समुंदर है, फिर भी पब्लिक बीचेस बहुत कम नजर आते हैं। मनामा सूक में कपड़ों और ज्वेलरी की दुकानें ज्यादातर इंडियन और पाकिस्तानी भाइयों के पास हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में फिलिपीनी और गोल्ड का बिजनेस ज्यादातर बहरैनियों के पास। यहाँ पर्ल इंडस्ट्री बहुत पुरानी है, इसलिए गोल्ड ज्वेलरी में पर्ल का इस्तेमाल बहुत आम है। सूक में सबसे बड़ा दर्द सर पार्किंग का होता है, जगह तंग पड़ जाती है। और एक दिलचस्प बात, यहाँ 200 साल पुराना हिंदू मंदिर भी है जो तिजारत के लिए आने वाले हिंदू ताजिरों ने बनाया था। आज भी यहाँ लोग इबादत करते हैं। नरेंद्र मोदी जब बहरैन आए तो उन्होंने उस 200 साल पुराने हिंदू मंदिर को रेनोवेट करवा दिया। आज भी वहाँ पूजा पाठ होती है, लोग आते हैं, दुआएं मांगते हैं। रियल एस्टेट यहाँ काफी महंगी है, लेकिन अगर दुबई से मवाजना करो तो बहरैन अब भी निस्बतन सुस्ती है। लोग यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने का सोचते हैं तो दुबई वाला बजट बच जाता है। एक अजीब सी बात जो फौरन नजर आती है वो ये कि पूरे मुल्क में हर जगह बिल्लियां नजर आती हैं। गलियों में, पार्कों में, होटलों के बाहर बिल्लियां आराम से घूम रही होती हैं, जैसे ये उनका मुल्क हो। ट्रेन या मेट्रो अभी तक नहीं है यहाँ। लोग कारों, टैक्सियों और बसों पर इन्हिसार करते हैं। दिन के वक्त गर्मी काफी तेज होती है, लेकिन रातें हैरानकुन तौर पर ठंडी हो जाती हैं। इसी वजह से लोग शाम को बाहर निकलना ज्यादा पसंद करते हैं। फूड डिलीवरी का सिस्टम बहुत अच्छा है। तलबात ऐप के जरिए न सिर्फ खाना बल्कि घर की सफाई की सर्विस भी बुलाना बहुत आसान है। एक ही ऐप से खाना भी आ जाए और घर भी साफ हो जाए। नवंबर से जनवरी तक वीकेंड पर यहाँ बहुत रश हो जाता है। सऊदी अरब से लोग गाड़ियां भर के बहरैन आ जाते हैं, यहाँ एंजॉय करने, शॉपिंग करने, खाने पीने। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और समंदरी किनारे सब भरे होते हैं। बहरैनी लोग खुशबू के बहुत शौकीन हैं। अच्छी इत्र, बखूर और लोकल ऊद की खुशबू हर जगह महसूस होती है। कोई भी घर जाओ, खुशबू का इस्तकबाल करती है। अगर बहरैन की पूरी तारीख जाननी हो तो बेहतरीन जगह है बहरैन नेशनल म्यूजियम। वहाँ कदीम खंडरात, मोतियों की इंडस्ट्री की कहानियां और पुराने जमाने की चीजें देखकर लगता है जैसे वक्त वापस चला गया हो। मुसल्ला अफवाज बहरैन की खलीज के दूसरे ममालिक के मुकाबले में तादाद में छोटी है, मगर आबादी के लिहाज से काफी बड़ी है। और एक अहम बात, अमरीकी बहरिया का 5th फ्लीट यहाँ तैनात है, यानी इस छोटे से मुल्क की स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज्यादा है। बहरैन अपने महल्ले वकू और गैर मुल्की वर्कर्स की वजह से नस्ली एतबार से बहुत मुतनव्वु है। यहाँ अरब, एशियाई, यूरोपी सब मिक्स हैं। अगरचे इस्लामी अक़दार को अच्छी तरह निभाते हैं, मगर पड़ोसियों के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा ओपन माइंडेड और कम क़दामत पसंद समझा जाता है। लोग ज्यादातर मगरबी तर्ज के कपड़े पहनते हैं, जीनस, टी शर्ट्स, आरामदेह लिबास। अलबत्ता सियासी और शाही अशराफिया को अक्सर रिवायती लिबास में देखा जाता है। खवातीन में हिजाब का रिवाज है, मगर अंदाज मुख्तलिफ है। खानों की बात करें तो समंदरी ग़िज़ा यहाँ का सतारा है। ताज़ा कीकड़े, मछली, चावल के साथ पेश की जाती है। लोकल डिशेज में थाली, महिवा, हलपैन बहुत पसंद की जाती हैं। शवर्मा तो तकरीबन हर कोई खाता है। मेहमान आए तो फौरन काफी पेश की जाती है, अक्सर जाफरान या इलायची वाला जायका जो बहुत मजे का लगता है। बहरैन अपना ज्यादातर खाना दरामद करता है, मगर कुछ चीजें यहाँ भी उगाई जाती हैं। टमाटर, मुख्तलिफ सब्जियां, खजूरें, आम, केले, लीमू, अल्फाल्फा और अनार, ये सब मकामी तौर पर पैदा होते हैं। अलबत्ता पानी में तेल के रसाउस की वजह से माहीगीरी काफी मुश्किल हो गई है। पहले मोतियों और मछलियों की बहुतात थी, अब एहतियात से काम करना पड़ता है। खेलों में फुटबॉल सबसे ज्यादा मकबूल है, जैसे खलीज के बाकी ममालिक में। लोग घड़ दौड़ और ऊंटों की दौड़ भी बहुत शौक से देखते हैं। अशराफिया फॉल्कनरी यानी बाजों का शिकार और गजालों का शिकार करती है। क्रिकेट भी खेली जाती है, मगर ज्यादातर इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी ही खेलती नजर आती है। सेहत का निजाम बहुत अच्छा है। शहरियों के लिए सेहत की देखभाल मुफ्त है। एक मजबूत समाजी तहफ्फुज का पैकेज है, जिसमें बेरोजगारी का अलाउंस, पेंशन, बीमारी की तनख्वाह और जचगी के दौरान अलाउंस भी शामिल है, यानी लोग तनाव कम रखते हैं। बहरैन का झंडा सुर्ख और सफेद रंगों का है। सुर्ख रंग अरबों की तरफ इशारा करता है, सफेद अकलियत की तरफ। दोनों रंगों के दरमियान 5 कंगरे बने हैं जो इस्लाम के 5 अरकान की याद दिलाते हैं। कतर का झंडा भी इससे मिलता जुलता है, बस रंग और कंगरों की तादाद में फर्क है। और सबसे बड़ी बात, बावजूद इसके कि ये मुल्क तेल पैदा करने वाले बड़े इलाकों में से एक है और आमदनी का 80% हिस्सा तेल से ही आता है, फिर भी बहरैन ने अपने आप को सिर्फ तेल पर मुनहसिर नहीं रखा। वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। टूरिज्म, फाइनेंस और दीगर शोबों में बहुत तेजी से काम हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर लें। 2018 में बहरैन की तारीख का सबसे बड़ा धमाका हुआ, जब तेल और गैस के अब तक के सबसे बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए। लोगों के चेहरे पर खुशी देखने वाली थी। हालिया सालों में जब खाम तेल की कीमतें बढ़ीं तो पूरी मईशत एकदम ऊपर चढ़ गई। तेल और गैस के अलावा एल्यूमिनियम अब बहरैन की दूसरी सबसे बड़ी बरामद बन चुका है। बैनुल अक़वामी बैंकिंग भी यहाँ का बड़ा इंजन है। बहुत सी आलमी बैंकों के ऑफिस यहाँ खुल चुके हैं। इस मुल्क की सरकारी करेंसी बहरैनी दीनार है, दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत करेंसी। एक दीनार तकरीबन 2.66 अमरीकी डॉलर के बराबर है। सालाना GDP $35 बिलियन के करीब है।
और फी किस आमदनी $24,000। बेरोजगारी की शरह सिर्फ 3.6% है, यानी काम करने वालों को ज्यादा परेशानी नहीं होती। कारोबारी आजादी में ये दुनिया में 53वें नंबर पर है और टेक्नोलॉजी के मैदान में 38वें है। इंटरनेशनल डायलिंग कोड +973 है और इंटरनेट डोमेन .bh है। दोस्तों, सरकारी जबान तो अरबी है, मगर यहाँ अंग्रेजी, फारसी और उर्दू भी खूब बोली जाती है। मजे की बात यह है कि बहरीन की आधी आबादी हिंदी और उर्दू बोलती और समझती है, क्योंकि यहाँ हर दूसरा शख्स इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी है। गलियों में, बाजारों में आपको लगता है जैसे किसी जनूबी एशियन मुल्क में घूम रहे हो। यहाँ फार्मर मार्केट्स भी है, जहाँ किसान बराह रास्त अपनी सब्जियां, फल और दीगर अशिया बेचते हैं। कोई आड़ती या मिडिलमैन नहीं, लोग सीधा फार्मर से खरीदते हैं, ताजा और सस्ती। बहरीन उन अरब ममालिक में शामिल हो गया जो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। 2020 में अमरीकी दबाव के बाद बहरीन, सूडान और मराकश ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर लिए। इसके फौरन बाद इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने बहरीन का सरकारी दौरा किया। अब तो इसराइल से बहरीन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स भी चल रही हैं। इसराइल की तरफ से बहरीन को बरामदात उस वक्त $6.5 अरब तक जा पहुंची हैं, यानी तिजारत भी तेजी से बढ़ रही है। अब अगर बहरीन की तारीख पर गहरी नजर डालें तो उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका स्ट्रेटेजिक महल वकू रहा है। ये सरजमीन कदीम जमाने में मेसोपोटामिया को वादी सिंध से जोड़ने वाला अहम पुल थी। इसी वजह से उस पर कब्जे और तिजारती रास्तों पर कंट्रोल के लिए असीरियन, बाबिलियन और बहुत सी कदीम सल्तनतों ने लड़ाइयां लड़ी। 5वीं सदी में बहरीन निस्तूरी मसीहियत का एक बड़ा मरकज बन गया था। उनके अकायद मरकजी ईसाइयों से कुछ मुख्तलिफ थे, इसलिए बाज़ंतीनी सल्तनत उन्हें बिदती समझकर देखती थी। फिर इस्लाम की आमद हुई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से सिर्फ 4 साल पहले यह इलाका इस्लामी सरजमीन बन चुका था, मगर 930 ईस्वी में एक बहुत बड़ा और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। करामतियों के लीडर अबू ताहिर जनाबी ने अपनी फौज के साथ मक्का पर हमला कर दिया। इसका मकसद लोगों को खाना काबा का हज छोड़कर अपने दारुल हुजरा में आने पर मजबूर करना था। हज के पहले दिन तवाफ करते हुए उन्होंने हाजियों का बड़ा कत्लेआम कर दिया। तकरीबन 30,000 हाजी शहीद हुए। एक शख्स काबा पर चढ़कर रहमत नाजिल करने की दुआ मांग रहा था कि गिरकर मर गया। उनकी फौज ने लाशों से आबे जमजम का कुआं पाट दिया। अबू ताहिर नशे में धत था। इसी हालत में उसने काबा का दरवाजा उखाड़ डाला। इब्ने कसीर ने इस वाकये का जिक्र किया है। फिर उसने हजर अस्वद को उखाड़ने का हुक्म दे दिया। जब हजर अस्वद को उखाड़ा गया तो एक शख्स ने आकर उस पर भारी चीज से जरब लगाई और कहा कि कहां है तेरे अबाबील, कहां है तेरा हजर अजीज। इसे अपने साथ बहरीन ले आया गया और एक खास इमारत में रखवा दिया। इस कत्लेआम की वजह से हज तकरीबन मुअत्तल हो गया था, क्योंकि करामती हाजियों के काफिलों को लूट लिया करते थे। आखिरकार अबू ताहिर सलमान जनाबी 38 साल की उम्र में चीचक की बीमारी से तड़प तड़प कर मर गया। 20 मई 951 को जब हजर अस्वद वापस मक्का लाया गया तो उसमें दरारें पड़ चुकी थीं। हसन इब्ने मरजूक नामी मेमार ने उसे दोबारा अपनी जगह पर नस्ब किया। हदीस में आता है कि जब हजर अस्वद जन्नत से उतरा था तो वो दूध से भी ज्यादा सफेद था, मगर इंसानों के गुनाहों ने उसे स्याह कर दिया। 976 ईस्वी में अब्बासियों ने बहरीन में करामतियों को शिकस्त दे दी। 1076 में अल अयूनियों ने उनका मुकम्मल खात्मा कर दिया। 1253 में फारिस ने बहरीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। 15वीं सदी के वस्त में बनु जबर के जेर इख्तिदार आया। 1521 में पुर्तगालियों ने हुक्मरान मुकर्रन इब्ने जामिल से बहरीन छीन लिया। पुर्तगाली हुकूमत तकरीबन 80 साल तक चली। 1602 में सफवी ईरान के शाह अब्बास अव्वल ने उन्हें जजीरों से निकाल बाहर किया। 1782 की जंग में बनी उतबा कबीले ने उन्हें शिकस्त दी और बहरीन के जजीरे उनके हाथ से निकल गए। 1799 में खलीफा का ऐवान कतर से बहरीन मुंतकिल हो गया। फिर बरतानिया का दौर आया। 1820 में बरतानिया ने आले खलीफा कबीले को एक मुआहिदे के जरिए बहरीन का हुक्मरान तस्लीम कर लिया। 1932 में बहरीन में तेल दरियाफ्त हुआ, जो उसकी किस्मत बदलने वाला लम्हा था। इसी दहाई में बहरीन का एयरपोर्ट भी तैयार हो गया। 1949 में जब बरतानिया ने फलस्तीन की जमीनें हथियाकर यहूदियों को इसराइल सौंप दी तो पूरी अरब दुनिया में बरतानिया के खिलाफ शदीद जज्बात फैल गए। भाई, अब बात 1950 की तरफ आती है, जब बहरीन में फिरका वाराना फसादात भड़का दिए गए और मुसलमानों को आपस में लड़वा दिया गया। ये दौर बहुत ही तल्ख था। फिर 1969 में बरतानवी और ईरानी हुकूमतों ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा कि बहरीन के तनाज़े को हल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने रेफरेंडम करवाया और अवाम ने भारी अक्सरियत से आज़ाद खुद मुख्तारी के हक में वोट दे दिया। बिलाखिर 15 अगस्त 1971 को बहरीन ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। अलबत्ता इसका नेशनल डे 16 दिसंबर को मनाया जाता है। आज़ादी के फौरन बाद ही बहरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। बहरीन का निज़ाम हुकूमत आईनी बादशाहत है। बादशाह सब कुछ संभालते हैं। वो वजीर आजम, वज़रा की कौंसिल और 40 रुकनी मुशावरती कौंसिल का तकर्रुर करते हैं। पूरा मुल्क 5 इंतजामी गवर्नरियों में तकसीम है। बहरीनी पासपोर्ट अरब दुनिया का चौथा ताकतवर तरीन पासपोर्ट है। चूंकि ये खलीज ताउन कौंसिल यानी GCC का रुकन मुल्क है, इसलिए बहरीनी शहरी 81 ममालिक में बगैर वीजा के सफर कर सकते हैं।
2023 तक तो बर्तानिया और यूरोपीय यूनियन के लिए भी वीजा फ्री सफर का रास्ता खुल गया था। एक दिलचस्प बात यह है कि बहरीन ऐसा अरब मुल्क है जो शहरियत भी ऑफर करता है। शहरियत हासिल करने का बुनियादी तरीका यह है कि वालिद बहरीनी शहरी हो। नेचुरलाइजेशन के लिए आमतौर पर 25 साल की मुसलसल रिहाइश दरकार होती है, मगर अरब शहरियों के लिए इसे कम करके 15 साल कर दिया गया है। यानी अगर आप अरब मुल्क से हैं तो थोड़ा आसान है। बहरीन में किला अल बहरीन यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क भी है जो समंदरी जिंदगी का शानदार तजुर्बा कराता है। आप मछलियों, मरजानों और समंदरी दुनिया के करीब से गुजरते हुए महसूस करते हैं जैसे समंदर के अंदर घूम रहे हों। बहरीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इसकी आइकॉनिक इमारत है। इसकी विंड टर्बाइन खुद अपनी तवानाई का 15% हिस्सा जनरेट करती है, यानी जदीद टेक्नोलॉजी और माहौल दोनों का ख्याल रखा गया है। बहरीन फीकस बिजली की खपत के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर है। यहाँ बिजली और पानी का फिक्स बिलिंग सिस्टम भी है जो लोगों को माहाना बिल की फिक्र से बचाता है। अब आते हैं असल बात पर। बहरीनी शाही खानदान दुनिया के अमीर तरीन मुस्लिम खानदानों में से एक है। ये खानदान इख्तिदार में कैसे आया? 1782 में आल खलीफा कबीला, जो असल में कुवैत में रहता था, ने बहरीन के जजीरों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। खानदान के बानी शेख अहमद बिन खलीफा ने अल जुबारा से लेकर कतर के शुमाल मगरबी साहिल तक के इलाकों पर हुकूमत की। वो 1796 में इंतकाल कर गए। उनके बेटों सलमान और अब्दुल्ला ने हुकूमत संभाली और उन्हीं ने 1820 में बरतानिया के साथ अहम मुआहदे पर दस्तखत किए। 1971 में जब बरतानिया ने बहरीन को आजादी दी तो शेख ईसा बिन सलमान उल खलीफा पहले बाकायदा अमीर बने। इसके बाद खानदान ने आहिस्ता आहिस्ता मजबूत गिरफ्त कायम कर ली और आज भी आल खलीफा ही मुल्क की बागदौड़ संभाले हुए है। अगर आपको ये सफर पसंद आया, अगर दिल में एक बार भी आया कि काश मैं भी बहरीन जाकर लाइफ ऑफ ट्री के नीचे बैठूं या मुल्क में घूमूं, तो अभी के अभी एक जोरदार लाइक कर दो। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाला बटन भी दबा दो, ताकि जब भी कोई नया मुल्क, नया राज या नया माजरा लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और याद रखना, दुनिया छोटी है मगर उसके राज बहुत बड़े हैं। अल्लाह हाफिज।